Hello everyone, again welcome back to my channel to see and to listen the experience of my visit to another temple in तेलंगाना वानापर्ती। तो हम लोगों ने पहले दिन रंगा रंगा स्वामी और उसी दिन तिरुमाला गुट्टा टेम्पल दर्शन के बाद दूसरे दिन हम लोगों ने प्लान बनाया सोमशिला जाने का, जो तेलंगाना के वानापर्ती से 55 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है। यह गांव अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें 15 मंदिर हैं जो भगवान शिव को समर्पित है। यह गांव पेन्ना तुंगभद्रा कृष्णा संगम नदी के तट पर स्थित सोमालिया बांध के लिए प्रसिद्ध है। यह बांध पर्यटकों को प्रकृति के मनोरम दृश्य प्रदान करता है और आरामदेह और शांतिपूर्ण वातावरण का आनंद लेने की अनुमति देता है। यहाँ कोई उबड़-खाबड़ सड़क या पत्थर नहीं है। आप जहाँ भी मुड़ते हैं आपको केवल हरे रंग की कालीन दिखाई देती है और घाटियां भी। घाटियों के बीच कृष्णा नदी है और चारों ओर केवल शांति है। इस तरह की इस जगह एक विशेषता है कि नगर कुरनूल जिला और करनूल जिला, जिसे रायलसीमा कहते हैं, की सीमा पर यह जगह स्थित है, जिसे हम सोमशिला कहते हैं। हम लोग उसी जगह के दर्शन के लिए इस सुनसान रास्ते से, हरे भरे रास्ते से गुजरे जा रहे थे। हम लोग के साथ वही बात सिद्ध हो रहा था यहाँ कि किसी चीज को पाने में देर हो रही हो तो बेसब्री और भी बढ़ जाती है। तो उसी तरह से हम लोगों को भी लग रहा था कि देखें ये सोमशिला नाम के अनुसार किस तरह की जगह है और पता नहीं वहाँ क्या क्या होगा। हम लोगों ने गूगल में सर्च करने की कोशिश भी की थी, लेकिन बहुत कुछ हम नहीं जान पाए थे। फिर भी नाम के अनुसार हम लोग चले जा रहे थे उस जगह की ओर और इंतजार करते हरे भरे खेतों को, हरे भरे नज़ारों को अपने मानस पटल पर समेटे हुए। लेकिन अब हमें पानी का जलाशय जैसा कुछ दिखा और थोड़ी सी सांत्वना मिली कि अब हम अपने गंतव्य की ओर बढ़े जा रहे हैं और पहुंचने वही वाले हैं। तो फिर थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे कि हम लोग अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच चुके थे और वहाँ हमें उतरकर उस दृश्य को, सोमशिला जैसी जगह का दर्शन करने वाले थे। और फ्रेंड्स, अब हम लोग पहुंच भी चुके हैं, हम लोग गाड़ी से भी उतर चुके हैं। तो यहाँ एक चीज़ देख के हमें निराशा हाथ लगी कि कोई यहाँ बोटिंग नहीं हो रहा था। पता नहीं किस कारण से हम लोगों ने किसी से पूछ के यह कंफर्म भी नहीं कर पाए कि बोटिंग क्यों नहीं हो रहा हो, और इस तरह के जगह पर जाएं और बोटिंग न करें तो जाने का आनंद अधूरा रह जाता है। तो फिर हम लोगों ने इस जगह को देखा जहां हमें लग रहा है कि दो पहाड़ एक दूसरे के बहुत ही करीब हैं। यह जगह ही लोगों के लिए थोड़ा सा थ्रिलिंग और एक्साइटमेंट वाला होता है। लोग जहाज से उस जगह पर जाते हैं और फिर 5 मिनट का क्या रास्ता तय कर कुरनूल जिला में कदम रखते हैं। फिर वहीं भगवान शिव का दर्शन करते हैं, जिसे सोमशिला मंदिर कहते हैं। यह छोटा मंदिर केवल 6 महीने खुलता है। मॉनसून के दौरान 6 महीने कृष्णा नदी इस स्थान को बाढ़ से ढक लेती है। सोमशिला मंदिर का दर्शन करने के बाद लोग सोमशिला फिर से लौट आते हैं उसी जहाज से। इन जगहों के आसपास सुंदर और शांतिपूर्ण वातावरण है, कोई भीड़ भाड़ नहीं। लोग घाट पर बैठकर प्रकृति और हरियाली का आनंद लेते हैं। इस जगह को छोड़ना मुश्किल लगता है और हमें भी लग रहा था, लेकिन इसे अलविदा तो कहना ही था। और हम लोग फिर किनारे का दर्शन करने के बाद फिर चले आए श्री ललिता सोमेश्वर स्वामी मंदिर के पास।
ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ था। भगवान शिव यहाँ के प्रधान देवता हैं और हमने जिस भी जगह का दर्शन किया, हर जगह हमें भगवान शिव का ही दर्शन हुआ और यह इसे द्वादश शिवलिंग भी कहते हैं लोग। यह मंदिर भी अन्य मंदिरों की तरह सिर्फ पत्थर से बना हुआ था, जिसके दीवारों पर नक्काशी की हुई थी, लेकिन पुराने ज़माने का होने के कारण शायद लोग इसकी ये डेंटिंग पेंटिंग नहीं करवाते हैं और ये उसी तरह का लग रहा था कि वास्तव में ये बहुत ही पुराना मंदिर है और हर जगह भगवान शिव और आगे नंदी गाय का मूर्ति था। भगवान शिव का शिवलिंग था और नंदी गाय थी। इस तरह से फ्रेंड्स हम लोगों ने इस जगह का भी दर्शन किया, जिसे मैंने आपको कहा सोमशिला, और ये श्री ललिता सोमेश्वर स्वामी मंदिर है, जहाँ की शिव भगवान की ही मुख्य रूप से पूजा होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने अपना सफ़र तय किया और अब हमें लौटने की तैयारी में थे। तो